साथियों नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है पशु दर्शन चैनल पे। तो अपने इसी पशुपालन से संबंधित जो जानकारियाँ इसकी जर्नी में आज हम ऐसे फार्मर से मिलवाएंगे आपको जिन्होंने साहीवाल ब्रीड पे बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने साहीवाल ब्रीड को इतना अधिक डेवलप कर लिया है कि इनसे आज पूछेंगे भी इनकी जर्नी में इन्होंने क्या क्या समस्याएं झेली और किस तरह से इस मुकाम पे पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं कि बड़े बड़े फार्म में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो इनका फार्म बिल्कुल ही नेचुरल वे में है, ट्रेडिशनल वे में है, बहुत बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। तो आज इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप आपके दे दीजिए सर। आपके चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हनुमान सियाग है और मैं संग्रिया का निवासी हूँ और देसी के गायों के प्रति रुझान रखता हूँ। साहीवाल है, कुछ मेरे पास राठी है, तो इन पर मैं ब्रीडिंग से काफ़ी टाइम से इन पर काम कर रहा हूँ। तो सर आपके दिमाग में ये कैसे आया विचार कि मैं गौ की डेयरी करूं और साहीवाल पे ही काम करूं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बार वाली ब्रीड है, एचएफ जर्सी है, उन पे भी काम करते हैं। सर मेन बात थी कि अपने यहाँ टेम्परेचर 42-43 तक चला जाता है, जी जी तो उस टाइम क्या आती है एचएफ और जर्सी मेंटेन नहीं कर पाते हैं बिल्कुल। और वहाँ डेयरी फार्मर को हानि होती है। और लगभग मैं इस कैटल फीड की लाइन में रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा थोड़ा इसमें नॉलेज, थोड़ी जानकारी थी कि मैंने की लाइन में कैसे? सर मैं कॉलेज पास आउट होने के बाद में मैंने जैसे भी प्राइवेट डेयरी का काम सीखना था, तो मन में था अभी एक प्रॉपर तरीके से भी डेयरी सक्सेस कैसे करें जी। इसी विषय में। मेरे फादर साहब किसान थे, तो खेती भी करते हैं हम लोग, तो खेती और पशुपालन एक साथ जुड़े हुए दोनों धंधे। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अकेली खेती नहीं हो सकती और अकेला पशुपालन नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट कब से शुरू किया? सर मैंने सन 2016 से प्रॉपर 2016 से। हाँ जी। उस टाइम कितने एनिमल थे आपके पास? उस टाइम सर मेरे पास 60 के करीबन थे। ठीक है। किया आपने देसी ब्रीड पे काम? हाँ देसी पर जी। ठीक है। तो देसी ब्रीड पे ही आपने क्यों काम करना उचित समझा? देसी पर ये था सर कि फादर साहब 3-4 जनरेशन से रखते आ रहे हैं जी। तो पहले यहाँ नहरी क्षेत्र में ही था, तो देसी और बिरानी खेती पर ये कार्य चलता था। उस टाइम भी अगर बारिश नहीं होती थी तो पशुपालन सपोर्ट देता था। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने ये चॉइस किया भी खेती के साथ देसी ब्रीड संभालनी भी आसान है और प्रॉफिट भी देगी, तो इसीलिए मैंने इस पर हाँ, क्योंकि जो देसी ब्रीड है वो थोड़ी हाई टेम्परेचर के प्रति भी थोड़ी रेजिस्टेंस है। ज़्यादा इनको बड़े सेटअप की लोड नहीं है, ना बड़े सेटों की लोड है, ये पेड़ों के नीचे और अपने मौसम के हिसाब से रह सकती है। बिल्कुल। कितना दूध उत्पादित करते हैं रोजाना और कहाँ जाता है, थोड़ा इसमें बताएं। सर मेरे पास अभी 3 कुंटल के आसपास है जी। और सारा संग्रिया सेल में ही जा रहा है। ठीक है। होम डिलीवरी देता हूँ मैं। अच्छा, मतलब फार्म टू किचन कॉन्सेप्ट ही है? हाँ जी। फार्म से सीधा कंज्यूमर के पास जाता है? कंज्यूमर के पास जाता है। तो क्या मतलब एवरेज आपको भाव तो चलो कम ज्यादा होते रहते हैं, एक आपने कोई एवरेज मतलब पूरे साल की भी दूध के बिजनेस में मतलब कितने प्रतिशत अपने प्रॉफिट निकालते हैं आप? सर प्रॉफिट तो भी मैन है कि 30% ही बच पाता है, 70% फीड के लेबर के खर्चे होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सही मानते हैं 30% जो प्रॉफिट है? हाँ सही है सर, वाइबल है मतलब? हाँ वाइबल है। उसमें हमारी जो नई पीछे की जनरेशन तैयार हो रही है, जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, वो भी उसमें ही ऐड हो जाती है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है अभी दूध के साथ साथ जो अगली जो बछड़ियों की जो पीढ़ी तैयार हो रही है, हाँ जी, वो भी आगे प्रोडक्टिव होने वाली है। क्योंकि एक फार्मर की लिमिट होती है। अभी मेरे पास 85 एनिमल है, तो हर साल मैं 10-15 एनिमल सेल करता हूँ, तो वो भी प्रॉफिट आता है मेरे को। ठीक है, मतलब ये दूध के साथ साथ हर साल 10-15 एनिमल जो फीमेल काफ इनके पास तैयार होते हैं, उनसे आगे गायें और तैयार हो जाती है, तो ये अपने हर्ड का जो रिप्लेसमेंट भी है, कुछ गायें ये बेच देते हैं और इनके पास अपनी नई गायें तैयार हो जाती है, तो वो भी एक इनकम का दूसरा सोर्स है। कुछ साथियों के ये एक प्रश्न रहता है कि जो आजकल आपको पता है अभी नया युवा है, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी डेयरी सेक्टर में आए, तो आप थोड़ा इसमें क्या क्या समस्याएं आती है, डेयरी करने से पहले क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, ये थोड़ा आपने बताइए। आप चाहे देसी रखो, चाहे एचएफ रखो, चाहे जर्सी रखो, आपका सबसे पहले आपको जानकारी होना जरूरी है। एनिमल आप कौन सी ब्रीड लाने वाले हो, उसमें प्रॉफिट क्या है, कैसे उसकी मार्केटिंग है, आपको मार्केट से लेके ए से लेके जेड तक आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास फैमिली सपोर्ट होना चाहिए कि आपकी अगर फैमिली सपोर्ट करती है आपको, बिल्कुल,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका डेयरी फार्म कभी भी फेल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक क्योंकि- नई बात बताई आपने। हाँ सर, नए डेयरी फार्म आते हैं, बहुत से खुलते हैं, और लेबर की प्रॉब्लम हर फार्म में रहती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस वजह से डेयरी फार्म फेल होते हैं सर। ना कि वो हानि कोई दूध से हानि होती है या ऐसा कुछ नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फैमिली का सपोर्ट होगा, अगर अपने सब मिलजुल के करेंगे तो कामयाबी मिल ही जाएगी। हाँ, कामयाबी है सर। बिल्कुल ये थोड़ा डेयरी बिजनेस का ये है कि थोड़ा रिटर्न थोड़ा लेट आता है। बिल्कुल, ये नहीं है कि 1-2 साल में आपको रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल। आपकी नई जनरेशन जैसे 2 या 3 साल में तैयार होगी, तब आपको तो धीरे धीरे प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपकी कोई भविष्य की प्लानिंग, मतलब आप इतने सालों। सर भविष्य की यही है, क्योंकि भी आपका एक तो कंज्यूमर है जो आपका मिल्क से लेके घी या लस्सी जो भी है वो आपके सीधे डायरेक्ट जुड़े हो, कोई बिचौलिया मार्केट ना हो। और दूसरा भी इसमें है कि आप थोड़ा ऑटोमेटिक फार्म की तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो उसमें क्या है कि लेबर भी कम लगेगी, लेबर की कम आवश्यकता होगी और ज्यादा हार्ड संभाल पाऊंगा। आज 85 या छोटे मोटे मेरे पास 100 के 100 के करीबन है जी। तो वहां मैं 200 भी संभाल पाऊंगा। ऑटोमेटिक डेयरी हो जाएगी तो थोड़ा सा हाँ बर्डन कम रहेगी। हाँ तो आपकी भविष्य में कोई है प्लानिंग इसको? हाँ, प्लानिंग है सर। automatic करने की? ऑटोमेटिक सर 1 या 2 साल में मैं ऑटोमेटिक की तरफ चला जाऊंगा सर। तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने बताया कि मैं साहिवाल पे ही काम कर रहा हूँ, तो इनमें कोई बीमारियों का कितना प्रकोप रहता है या सर बीमारियां कोई जो मेन बीमारियां हैं वही है, ज्यादा कोई इनमें वायरल है या कुछ है एक्स्ट्रा बीमारियां नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ठीक बाकी है। छुटमुट तो चलता ही रहता है सर। हाँ, वो तो सही है। कोई खास बीमारी नहीं है इनमें। बिल्कुल बिल्कुल। भी आपने अभी तक कोई शेड नहीं बना रखा, मतलब पुराने तरीके से गायें खुले में रह रही हैं और गायें है भी बड़ी हेल्थी, तो इसके पीछे क्या राज है, या आपने अभी शेड आगे बनाएंगे? सर एक पहले लगभग नए डेयरी फार्म आते हैं वो सेटअप करते हैं, अपना साइड शूट पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। हाँ। तो उससे हानि क्या होती है कि उसके पास एनिमल तो बढ़िया वो परचेज कर नहीं पाता, और क्योंकि हाँ। पैसा खत्म हो जाता है। हाँ, मेन बात है आपके पास ब्रीड है, आपकी फीडिंग अच्छी है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप सक्सेस हो जाएगी। और सेड शूट जैसे आप उसमें से इनकम करोगे तो धीरे धीरे वो हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। साथियों, इनका कहने का मतलब है कि आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो ब्रीड में करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो आप सस्ता भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रीड अगर आपके पास अच्छी नहीं है तो आप उससे प्रोडक्शन नहीं ले पाओगे। दूध दोने की जो आप हाथ से दूध निकालते हैं या मशीन से? नहीं, हैंड मिल्किंग है सर। हैंड मिल्किंग है। हाँ जी। दूध के अलावा घी वगैरह या लस्सी वगैरह? हाँ जी, मैं दूध और घी और लस्सी 3 ही प्रोडक्ट तैयार करता हूँ। ठीक है, घी पे भी काम कर रहे हैं? हाँ जी। घी में अच्छा रेट मिल जाता है आपको? हाँ, 1200 रुपये सर मेरे को वाजिब लगता है। हमारी जो लोकल मंडी है तो 1200 रुपये मैं सेल कर रहा हूँ, बढ़िया। चलो अच्छी। और इनके खाने पीने का, जैसे दाना आप कहाँ से, घर से बनाते हैं या बाहर से लेते हैं? सर खुद का ही फॉर्मुलेशन के हिसाब से मैनेज करता हूँ, और एक कैटल फीड कंपनी है उससे के थ्रू बनाता हूँ सर। अच्छा, फार्मूला आपका है? हाँ। और कोई फीड का जो प्लांट है उनको आप फार्मूला दे देते हो, उस हिसाब से हाँ, जो खुद जाके रॉ मटेरियल खरीद के वहां से बनवा लेता हूँ, बस वो मिक्सिंग का और जो ग्राइंडर से मिक्सिंग करके वो अपना ले लेते हैं। हाँ, उससे क्या है कि आपकी फीड आपके हिसाब से चलेगी। बिल्कुल। मेरे को क्या लोड है, फैट ज्यादा चाहिए, मिल्क ज्यादा चाहिए, तो उसमें क्या है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिटेल मार्केट में सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बिल्कुल, अपने पशुओं की रिक्वायरमेंट अपने को पता होनी अपने को पता है, उस हिसाब से अपने को फीड डिजाइन करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इसमें जैसे आपके पास इतने एनिमल है, गोबर आप सेल करते हैं या मतलब अपनी खेती में काम लेते हैं? नहीं, अपनी खेती में काम लेता हूँ सर, कुछ बाहर सेल कर देता हूँ। बिल्कुल, थोड़ी बहुत इनकम उससे जनरेट हाँ, लेबर की इनकम निकल जाती है सर। चलो, ये भी बढ़िया बात है। गोबर जैसे आप सेल करते हैं, गोबर से जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं कई गोबर से, या गोमूत्र पे कई काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई है आपका प्लान? सर फ्यूचर में है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है सर। अभी कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि एक ऑटोमेटिक फार्म में हम सब कुछ कर सकते हैं सर। एक देसी लाइन में हम थोड़ा उसमें मुश्किल हो जाता है लेबर। चलो, नेक्स्ट बार मिलेंगे तो हम आशा करते हैं कि ऑटोमेटिक आपका डेयरी फार्म हो और उसमें इसके साथ और भी प्रोडक्ट आप बना पाएं। हाँ जी, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर।